श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। बेटमा इंदौर मध्य प्रदेश से चल रही 7वें दिवस की कथा श्री पिपलाद सिंह महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। आज कथा का अंतिम दिवस था और आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही सुंदर सुंदर पत्र पढ़े हैं और उस पत्र से जिनको फायदा हुआ, कौन से उपाय करने से फायदा हुआ, वो सारे पत्र हम आपको इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज की कथा के पत्र और उपाय आप संक्षिप्त में समझ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो सबसे पहला जो पत्र आया हुआ था आज की कथा में, वो था दुर्गा मुकेश कोहली जी का, जो कि महू से थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि 17 साल से उनके घर में संतान नहीं हो रहा था। वो बहुत दिनों से प्रयास कर रही थी, डॉक्टर से भी दिखाया था, लेकिन संतान प्राप्ति नहीं हुआ। फिर उन्होंने गुरुजी द्वारा बताया गया सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया और महादेव की दया से आज उनके घर में संतान है। बहुत सारे लोग यह बोल रहे थे कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है तो संतान कैसे होगा, लेकिन महादेव की दया से आंकड़े की जड़ वाले उपाय करने से उनके घर में आज संतान है। देखिए, आंकड़े का जड़ वाला जो उपाय है उसका मैंने पूरा वीडियो बना दिया है, मेरे स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं उसका थंबनेल। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ और उस वीडियो में मैंने पूरे तरह से बताया है, शुरू से लेके आखिरी तक दिखाया भी है कि किस तरह से आप इस आंकड़े के जड़ वाला उपाय कर सकते हैं। तो उसे जाके आप देख सकते हैं, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पत्र आया हुआ था श्री कृष्णा बैंड की तरफ से कन्हैया लाल जी का, जो कि बेटवा का रहने वाले थे। उन्होंने पत्र में लिखा था कि 40 साल से वो बैंड बजा रहे थे। सेक्स बॉन्ड नाम का एक बैंड होता है जो कि वो बजा रहे थे, लेकिन कुछ दिन के बाद, यानी 40 साल से वो अपना कंटिन्यू भागीदारी दे रहे थे बैंड पार्टी में, उसके बाद उनके गला में कुछ प्रॉब्लम आ गई और गला में प्रॉब्लम आने के बाद उसके गला से आवाज़ नहीं निकल रही थी। सारे लोग बोलने लगे कि अब आपकी गला बैठ गई है और आवाज़ अब नहीं निकल पाएगी, आप बैंड पार्टी का काम छोड़ दीजिए। लेकिन उसने, किन्हीं ने बोला उसे कि आप शिवलिंग यानी महादेव के ऊपर जल चढ़ा के उसका आचमन करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने 5 दिन तक महादेव के ऊपर जल चढ़ाया विश्वास के साथ और उस जल का आचमन शुरू किया और अब वो फिर से बैंड बजाना शुरू कर दिए। ये सब महादेव की कृपा है। तीसरा जो पत्र आया हुआ था वो अर्जुन परामर जी का पत्र आया था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि वो बहुत बार एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन उन्हें एग्ज़ाम का फल नहीं मिला, वो पास नहीं हो पा रहे थे। तो कथा में गुरुजी बताते हैं कि अगर आप कथा पंडाल में कथा सुनते हैं तो उसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इन्होंने दीपालपुर में जो कथा हो रही थी वहाँ पे इन्होंने कथा सुना। उसके बाद सीहोर भी गए, वहाँ से कंकर शंकर की पूजा अर्चना भी की और महादेव की दया से कथा सुने हुए, उसके पंडाल में कथा सुने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ था और उनकी सरकारी अस्पताल में जॉब लग गई। चौथा पत्र आया हुआ था दिनेश जी का। उनके पिता का नाम पूनम जी था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि किसी भी कारणवश उन्होंने क्या किया, 29 जुलाई 2022 को फांसी लगा लिया। उसके बाद लोगों ने उन्हें क्या किया, उठा के हॉस्पिटल लेके गए। 40 घंटा तक वो हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसकी 12 साल की पुत्री थी, वो बहुत रो रही थी। फिर उसने क्या किया कि कोई उसके आसपास में जो रुद्राक्ष लेके आए हुए थे सीहोर से, उनका जल महादेव के ऊपर चढ़ा के और उस जल का बूंद उन अपने पिताजी के मुख में देना शुरू किया। कुछ देर के बाद उनके पिताजी होश में आ गए। सारे डॉक्टर, मीडिया वाले सब आश्चर्यचकित हैं कि ये किस तरह से संभव हो सकता है, ये कैसे हो गया। तो ये सब महादेव की कृपा थी और उस बच्ची ने महादेव से प्रार्थना की थी कि हम पशुपति नाथ का भी व्रत करेंगे, हम छोटे हैं मगर हम फिर भी करेंगे, और महादेव ने उनकी सुन ली। तो ये सब देखिए महादेव की कृपा है। अगर आप किसी भी विश्वास के साथ कुछ भी करते हैं तो सब कुछ संभव है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं और भी इस तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव।